भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 50। 49वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि योग की बात की थी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि निष्काम कर्म यानी बिना फल में आसक्ति के कर्म करने से मनुष्य पुण्य और पाप से इसी संसार में मुक्त हो जाता है। कर्म फल भोगने के लिए उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी श्लोक में प्रसिद्ध पद योग कर्मसु कौशलम आता है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी का ध्येय वाक्य यानी मोटो है। इसके अलावा IIM कोझिकोड, IIT खड़गपुर, IIT गोरखपुर तथा कई संस्थानों का मोटो है। श्लोक इस प्रकार है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। विस्तार से जान लेते हैं। बुद्धि युक्त, समता बुद्धि युक्त, यूनाइटेड टू कॉस्मिक विजडम, जहाती त्याग कर देता है, कैन गेट रीड ऑफ, इह यहां जीवित रहते हुए ही, इन दिस लाइफ, उभे दोनों का, बोथ, सुकृत दुष्कृते पुण्य और पाप, वर्च्यू एंड वाइस, तस्मात् अतः, देयरफॉर योगाय समता योग में, कांस्टेंट डिवाइन यूनियन युजस्व लग जा, बी सो एंगेज्ड, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। योग इज द आर्ट ऑफ स्किल इन एक्शन। भावार्थ, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंध से छूटने का उपाय है। इंग्लिश, वन हु इज यूनाइटेड टू द कॉस्मिक विजडम goes beyond the effects of vice and virtue, even here in this life. Therefore, devote thyself to yoga, divine union. Yoga is the art of skill in action. समता, इक्विपॉइज एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त पुरुष निष्काम कर्म करता हुआ संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पाप पुण्य उसका स्पर्श नहीं करते। जैसे कि आकाश पृथ्वी से संपर्क में रहते हुए भी भौतिक वस्तुओं से संबंध नहीं जोड़ता, बल्कि निर्लिप्त रहता है, इसी तरह भौतिक जगत में आसक्ति न रहने पर मनुष्य पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है। इस श्लोक के अंतिम भाग में भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। इसके दो अर्थ होते हैं। पहला, कर्मों में कुशलता ही योग है, जो कि आमतौर पर समझा जाता है।
और दूसरा होगा कर्मों में योग ही कुशलता है। यही सही अर्थ है। अधिकतर पहला अभिप्राय ही बताया जाता है कि किसी भी काम को कुशलता से किया जाए तो मनुष्य योग को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा है तो कोई व्यक्ति यदि कुशलता से चोरी करेगा तो वो भी योग हो जाएगा। इस प्रकार ये अर्थ सही नहीं हो सकता। कर्मशास्त्र विहित होना चाहिए और निष्काम भाव से अर्थात फल में आसक्ति के बिना होना चाहिए, तभी योग होगा। निर्मल खिलता दलदल में जैसे फूल कमल का, निष्काम कर्म साधना ले त्याग मन की हलचल का, त्याग मन की हलचल का। इसको कहते बुद्धि मार्ग, कर्म योग में कौशल का। पाप और पुण्य सारे फल का इसी जन्म में नाता तोड़, पाप और पुण्य सारे फल का इसी जन्म में नाता तोड़। आसक्त ने ढीला छोड़ मन को अपने अंदर मोड़, आसक्त ने ढीला छोड़ मन को अपने अंदर मोड़।